एक चौपाई में दुख और सुख दोनों सुनाया। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता था कि दुखी और दुख और सुख एक साथ रह जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो अंधकार होगा या तो प्रकाश होगा, या तो आदमी मुस्कुराएगा या तो मुंह फुलाएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों काम दुई की एक संग होए बुआलू, हंसब ठठाए फुलाऊ बुगालू? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दशरथ जी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। आहा, दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। तो बोले महाराज ये दुख सुख सुनाने का क्या मतलब है? बोले दशरथ जी गए थे दुख लेकर के, लेकिन जब दुख सुनाया तो गुरु जी के चरणों को देखा तो दुख गाते गाते सुख भी सुनाने लगे। मानो दशरथ जी एक संकेत देना चाहते हैं कि गुरु के चरणों में जाओ तो केवल दुख मत बताना, सुखी फिर कहां कहां से हो ये भी बताना चाहिए। कई बार लोग संतों के पास जाते हैं तो समस्याएं तो सब बता देते हैं, अच्छा क्या हुआ ये कभी नहीं बताते, नुकसान क्या क्या हुआ ये सारा बता देते, फायदा कहाँ कहाँ से हुआ ये बिल्कुल नहीं बताते। गुरु के पास जाओ तो सारे खजाने खोल देना चाहिए। आप दुखी कहाँ से हो और सुखी कहाँ से हो ये दोनों बातें बतानी चाहिए। और जैसे ही वशिष्ठ जी को दुख सुख सुनाया, तुलसी कहते हैं धरहु धीर हुन्हे सुतचारी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 बेटे होंगे। और जब 4 बेटों का मन आशीर्वाद सुना ना तो दशरथ जी चरणों में गिर गए, बोले बाबा 4 की जरूरत नहीं, 1 भी मिल जाए तो पर्याप्त है यार। रघुकुल में कोई दीप जलाने वाला मिल जाए, मेरे बाद रघुवंश के पितरों को कोई जल देने वाला मिल जाए, कोई श्राद्ध करने वाला मिल जाए, कोई अतिथि का आदर करने वाला मिल जाए, अयोध्या का सूरज अस्त न हो, 1 भी बेटा मिले तो चलेगा। 4 की क्या जरूरत है? वशिष्ठ जी ने कहा 4 ही लेना पड़ेगा तुझे, मेरे पास आया है तो उतना लेना पड़ेगा जितना मैं दूं। इसलिए गुरुओं के पास जाओ तो डिसाइड करके मत जाना कि इतना चाहिए। हो सकता है तुम जितना मांगने वाले हो गुरु उससे 4 गुना ज्यादा तुम्हें दे दे भैया। तुम्हारे मांगने की लिमिट हो सकती है, लेकिन सदगुरु के देने की कोई लिमिट नहीं होती। वो देता है तो तृप्त कर देता है। धरहु धीर हुन्हे सुतचारी, 4 बेटे होंगे। बोले बाबा 4 बेटे क्यों होंगे? बोले अभी तुमने कहा ना कि चौथापन आ गया है, तो चौथेपन में मांगने आए हो तो 4 बेटे तो 1 पन के हिसाब से देना चाहिए। बोले मतलब क्या है? बोले तीसरे पन में मांगते तो 3 बेटे देता, दूसरे पन में मांगने आ जाते तो 2 बेटे देता, और पहले ही पन में मांगने आ जाते तो केवल 1 बेटे देता। मतलब क्या है? सदगुरु और भगवान के पास जितने विलंब से मांगोगे उतना ज्यादा मिलने वाला है भैया। जल्दबाजी मत करना मांगने में। आजकल लोग मांगते बड़ा जल्दी है। 8 आने की अगरबत्ती और 7.5 रुपए का नारियल लेके बच्चे मार्च अप्रैल में 80% मांगते हैं सीधे। मुझे भी लगता है कमाल हो गया, 10 रुपए में 80% मांग रहे हैं तो मिठाई के डिब्बे वाले को हनुमान जी क्या देंगे? यहाँ ऐसा होता ना, बहुत मांगते हैं लोग।